एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पे भगवान शिव जी बैठ कर के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तब शिव जी ने कहा, पार्वती चलो आज मैं तुम्हें वह कथा बताता हूँ जिससे तुम अनजान हो। जब मैं कैलाश पर्वत पे था और तुम कुंवारी थी, तब तुमने अपने मन में यह संकल्प ले लिया था कि मैं अगर किसी से विवाह करूंगी तो वो महादेव हैं। लेकिन यह बात की खबर तुम्हारे पिताजी को नहीं था। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया था। माता पार्वती शिव जी के बातों को ध्यान से सुन रही थी। तब शिव जी ने कहा कि जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उन्हें विष्णु भगवान जी का प्रस्ताव आया। विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे पर्वतराज, हमें आपकी पुत्री बहुत ही भाग गई है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत ही खुश हुए और कहा कि हे भगवान, आप तो मेरे पास साक्षात आए हैं, तो मैं मना कैसे करूंगी। इस तरह से विष्णु भगवान जी वहां से चले गए और मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मेरी विवाह पार्वती से ही होगी। किसी तरह से यह खबर तुम्हारे पास आई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें कहा कि पार्वती, तुम्हारा विवाह विष्णु जी से होने वाला है। यह बात सुनते ही तुमने तय कर लिया कि तुम राजमहल को छोड़ करके किसी जंगल में जा करके अपना निवास करोगी और वहाँ पे जो तुमने मेरे लिए तप किया था उसे वहाँ पे फिर से प्रारंभ करोगी। इस तरह से तुम एक घोर जंगल में चले गई और वहाँ पर दिन रात मेरे नाम की तपस्या करने लगी। तुम्हारे पिताजी दिन रात तुम्हें खोजने में लग गए, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली, क्योंकि जिस जंगल में तुम छुपी थी वहाँ एक गुफा था और अगर तुम मेरे नाम की तपस्या कर रही हो तो फिर मैं कैसे किसी को भी तुम्हारे पास आने देता। इस तरह से माता पार्वती मुस्कुरा रही थी और शिव जी के बात को सुन रही थी। तब शिव जी ने कहा कि माँ पार्वती, वहाँ पे फिर तुम्हारे एक दिन पिताजी आ ही गए। जिस दिन तुम्हारा तपस्या समाप्त हुआ, तुम्हारे पिताजी ने कहा कि पुत्री, तुम यहाँ पर क्यों हो। तब तुमने कहा था कि मैंने अपने मन और तन से महादेव को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। अब मैं तो ना ही किसी से विवाह करूँगी और ना ही किसी को देखूँगी। अगर मैं विवाह करूँगी तो वो सिर्फ महादेव हैं। तो तुम्हारे पिताजी मुस्कुराने लगे और उन्होंने तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने की ठान ली। इस दिन ही तुमने जिस तरीका से मेरा तपस्या किया, मुझे पाने के लिए इतने दिन तक तपस्या करके व्रत किया, जो भी इस हरियाली तीज के पर्व को करेंगे बहुत ही मेहनत से, मैं उसे अखंड सौभाग्य होने का वरदान दूंगा। जो भी माता बहनें इस पर्व को बहुत ही मन से करेंगे वह हमेशा सुहागन रहेगी और मैं उन पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। इस तरह से माता पार्वती ने कहा कि हाँ स्वामी, आप जो भी यह कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके ऊपर भी अखंड सौभाग्य होने का वरदान दीजिएगा। माता पार्वती और शिव भगवान जी जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं, इसी तरह से जो यह कथा सुन रहे हैं उनका जोड़ा भी हमेशा बने रहे और एक दूसरे को अखंड सौभाग्य होने का वरदान हमेशा प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज का हरियाली तीज कथा यही था, जिसे हम श्रावणी तीज कथा भी कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।